अब हम अपना इलेक्ट्रोस्टैट तो खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और अब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। अब जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है ये कोरोना वाली, तो एक चीज ध्यान रखना, यूजुअली जो भी 12th में आता है ना, तो 12th में आने के बाद ये 2 महीने जो तुम्हारी छुट्टी में पढ़ते थे, ऑब्वियसली स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चलती थी, तो 2 महीने की छुट्टियां कहीं पड़ती हैं, तो एक तरह से 15 या 20 दिन की छुट्टियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो यूजुअली हर 12th क्लास के बच्चे के लिए जो छुट्टियां होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे 50% ऑफ द सिलेबस इन 2 महीने की छुट्टी के अंदर कवर कर लेते हैं अपना। इन बच्चे जो यूजुअली तुम देखते हो 90+ वाले बच्चे, तो उन बच्चों का प्लान पूरे साल का बस यही रहता है कि वो अपना जो सिलेबस है वो यूजुअली 2 महीने की छुट्टियों में मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लेते हैं। एटलीस्ट जो जैसे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ पढ़ के वो अपने आप ही, मतलब सेल्फ स्टडी से ही वो इतना कुछ कर लेते हैं अपने आप। ऑब्वियसली टीचर के बिना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल वो इस चीज को कर लेते हैं, जितना मैंने नोटिस किया है बच्चों को। जैसे मैं इशिका के भाई को देखूं या और भी जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, तो उन सबने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है कि 2 महीने की छुट्टियां उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन ये वाला जो केस है कोरोना वाला, तुम लोगों को एक तरह से छुट्टियां ऑलरेडी मिल रखी है। आई नो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन इसको ना ये मत समझो कि यार हम घर में कैद हो गए हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या जो भी, तो इस तरीके से इसको मत लो, ठीक है। इसको एक तरह से पॉजिटिव वे में लो कि तुमको ये जो टाइम मिला हुआ है ना, ये तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम, ठीक है। तो अपनी जितने भी चैप्टर होते जा रहे हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से करो। यूजुअली जो लोगों की पता दिक्कतें आती है वो ये होती है कि जैसे मान लो मैंने अपनी साइड से तो इलेक्ट्रोस्टैट खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारी साइड से वो पता है खत्म कब होगा, तो या तो डेडिकेशन मैंने करवाई है वो अच्छे से आनी चाहिए, और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और जो सर तुम्हें वर्कशीट देंगे वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने वो किया ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो एंड मेरी साइड से हुआ है, तुम्हारी साइड से वो खत्म हुआ ही नहीं है। तो फिर तुम लास्ट तक दिसंबर पे आ जाता है ना, तो लोग यही बोलते रहते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन करवा दो, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवा दो, बार बार, और सर एक बार और करवा दो। तो लास्ट तक यही चलता है, फिर कभी अच्छे वाले रिवीजन हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट ही बार बार करवाता रहूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बार बार करवाऊंगा, तो रिवीजन कहाँ से अच्छी हो पाएगी? यार रिवीजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट नियर हॉट क्वेश्चन करना, नए नए क्वेश्चन करना, उससे जाके हमारी, और अब तो बोर्ड ने वैसे इतना टफ कर दिया है, बोर्ड ने एमसीक्यू डाल दिए हैं, असर्शन रीजन डाल दिया है, जो कि इजी नहीं होता इतना, तुम भी जानते हो। तो जीसीपीएससी इन सब चीजों को जानबूझ के लेकर आई है, ताकि जिन बच्चों के लिए 100 आउट ऑफ 100 जो आते रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर 99, तो वो इस चीज से डील कर सके, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो छुट्टियां हैं, इस छुट्टियों को तुम्हें प्रोडक्टिवली यूज करनी है, ठीक है, बेटर वे में इसका यूज करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर अपने कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ऐसे गिव करे जैसे तो कोई बोले जा रहा है, चलो कान में लीड लगा लो। नहीं सर। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो अब हम ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस किया कि वो क्या था, मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में था, राइट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है जब भी चार्जेस तुम्हारे रेस्ट में होंगे। तो पहले जो तुमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, तो उसके अंदर हमें मूवमेंट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो सबसे पहले यही लिखे सारे बच्चे, यस लिखो, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस the study of electric charges in motion, it is called current electricity, or it is also called electrodynamics. Is that clear? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। यस, अगर मैं बात करता हूँ कृति की, कृति मुझे एक बात बताओ, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट क्या होता है, जब तुम 10th क्लास में तो पढ़ा था ना, फ्लो ऑफ चार्जेस। यस, तो ये मेरे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि 1 सेकंड के अंदर कितने चार्जेस मेरे फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
ये पता नहीं है मेरे अंगूठे में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। मैं तो इतना मतलब क्या फोन से भी हो जाता है क्या? फोन से ऐसे करते रहते हैं तो एक पता नहीं हड्डी सी में अलग टाइप का दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे वैसे ही बात करनी नहीं चाहिए। तो चलो कोई भाई, बात नहीं सर, होता है, पता इट्स नहीं ओके। यार, शट अप। पता नहीं लेकिन बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा है अंदर, ऐसा लग रहा है हड्डी चट रही है अंदर ही अंदर। सर सर लगता है एज के ज्यादा साथ अंगूठे होता का है यूज ऐसा। कर लिया। अच्छा, एज के साथ हो रहा है। तुम्हारी एज से ना बस 1 साल ज्यादा होऊंगा मैं, ज्यादा फर्क नहीं है। अरे कितने सर क्या बात तुम कर, कितने साल के हो? मैं 17 का हूँ, तुम मेरे ख्याल से 16 के होगे, बस इतना ही फर्क है। झूठ लेकिन झूठ झूठ। शट अप, माइंड योर 4 साल की लैंग्वेज। तो कॉलेज भी होती है सर। हाँ तो फिर मैं जल्दी पास आउट हो गया था। मेरे साथ ऐसे कि मैं जब मैं 12 साल का था मैंने 12th क्लास कर ली थी। ठीक है, चलो ये सब अच्छा छोड़ो। मतलब मैं एक साल ज्यादा, में तो कोर्स खत्म मैं कर जानता लिया। हूँ कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं नहीं बिलीव करना है तो मत करो, लेकिन ये फैक्ट है। सर दिल्ली में ऐसा होता है? हाँ दिल्ली में ऐसी होता है, लेकिन तुम यूपी वाले कहाँ होते हैं ऐसे? अरे श्रेया चलो नहीं होता सर दिल्ली हमारे में पास एक ऐसा। दिल्ली वाली भी है, हाँ नहीं ये होता मत भूलो। ऐसा। वो दिल्ली में नकली दिल्ली वाली है। क्या? तो चलो ये सब फुल छोड़ो। नहीं हो रही तो अच्छा चलो चलो, बकवास मत करो। देखो बकवास में देखो कितना मन करता है, सब बोलने लगते हैं। तो देखो हमारे पास जो करंट अरे चल रहा है, सर फिर जैसे से बता दो, मैं अभी आई हूँ। हाँ हाँ मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तो देखो मेरे पास एक वायर है, तो एक पतली वायर है, एक मोटी वायर है। मुझे एक बात बताओ, एक पतली वायर के अंदर मान लो वंशिका ने देखा वो 1 सेकंड का टाइम हो रहा है, तो इसने देखा 1 सेकंड के अंदर। ये आर्यवीर सिंह कौन है? आर्यवीर सिंह, एक तो नहीं कौन कौन आ जाता है। यस, एक वायर मेरे पास ये है और एक वायर मेरे पास ये है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम हम 1 सेकंड का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर कितने चार्जेस फ्लो करें? सपोज कर लो 10। ठीक है, क्योंकि पतली तार थी। इसी 1 सेकंड के टाइम में मान लो इसके अंदर कितने चार्जेस फ्लो करें? मान लो 100। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 100 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, 100 चार्जेस नंबर में, और इसके नंबर कितने सिर्फ 10। तो करंट ज्यादा किसमें होगा, पहली वायर में दूसरी वायर में? दूसरी वाली। दूसरी में। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर जिसमें ज्यादा चार्ज फ्लो करता है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी देता है, वही हमारे पास करंट बन जाएगा, राइट? तो सारे बच्चे लिखे। मेरे थोड़ा सा पेन है ये सम के अंदर, तो मैं थोड़ा लिखूंगा नहीं, तो खुद ही लिखो। लिखो, the flow of electric charges through a conductor, the flow of electric charges through a conductor is called electric current, is called electric current। और इसी को हम एक और चीज में बोलते हैं, the amount of charge flowing across the area, the amount of charge flowing across the area, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना इसका भी एक कंडक्टर का, the amount of charge flowing across the area per unit time। तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? I is equal to Q by T। तो I is equal to क्या होता है मेरे पास? Q by T होता है। और चलो ये तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है जो तुमने 10th क्लास में सीखा है, राइट? अब मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक छोटा सा चार्ज फ्लो कर रहा है थोड़े से टाइम में, मान लो एक बहुत ही नैनो सेकंड में लेके चल रहा हूँ, और तो उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा? थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो एक थोड़े से टाइम में कितना ज्यादा मेरे पास चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ओके, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? तो क्या मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ I is equal to dq by dt, थोड़े से चार्ज के लिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अगर तुम्हें चार्ज की इक्वेशन दे रखी है, याद है दबाव जब मैंने समझाया था वो 11th क्लास में, याद है किसी को? यस सर। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है मेरे पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है? एक्सेलरेशन। इसी तरीके से यस, इसी तरीके से अगर मेरे पास चार्ज की इक्वेशन दे रखी है तो करंट कैसे निकालोगे? तो उसका डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मेरे पास? सबको पता होगा। तो ऑब्वियसली बात देखो, एक्चुअली में जो कूलम, ये क्यू होता है 1 सेकंड, ये कूलम होता है, और ये मेरे पास सेकंड होता है, राइट? तो इसकी एसआई यूनिट क्या निर्धारित की गई? तो इसकी एसआई यूनिट को निर्धारित किया गया कूलम पर सेकंड, CS1 -1। लेकिन एक साइंटिस्ट से नाराज हो गया, उसका नाम था एम्पियर। एम्पियर कह रहा अच्छा बेटा, सब कुछ काम करूं मैं और नाम मेरा कहीं पे भी नहीं आया, ये कौन है? ये कूलम। कूलम ने तो चार्ज के बारे में बताया था, मेरा नाम एम्पियर है, मैं करंट के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर भी कूलम आ गया और मेरा कहीं भी नाम ही नहीं है। तो इसको शांत करने के लिए क्या बोला गया कि आप पहले बैठ जाइए, और ये जो मेरे पास कूलम पर सेकंड है, जब भी हम कूलम पर सेकंड की बात करेंगे इसका मतलब अपने आप में क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम पर सेकंड बोलो या फिर एम्पियर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? एम्पियर भी कुछ हो गया, और एक तरह से, क्योंकि क्या बोला गया कि हम तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना ऐसा यूनिट,
अगर तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बतानी है, अगर करंट की ही बतानी है तो उसे क्या बोलोगे, एम्पियर। तो मोस्ट सर कॉमन सर क्या सर होता है, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं सर? डिफरेंशिएट एक्चुअली ये dq by dt है ना। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि जो मेरे पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डीवी बाई, टाइम होता है, हाँ हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लेकिन मान लो हाँ अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डी 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 याद है किसको, डीवी dy बाई, by dt करके हाँ दबा डिफरेंशिएशन करते थे। उसी तरीके से अगर तुम्हें चार्ज की इक्वेशन दी जाए, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 3t क्यूब, तो 3t क्यूब दी जा रही है, तो इसका मतलब कैसे निकालोगे, तो तुम्हें डिफरेंशिएट कर देना है, तो इसलिए हम dq by dt बोलते हैं। ये इसको एक तरह ठीक से ऐसे समझो d by dt इसका q का, ठीक है। ठीक है। यस, तो अब यहाँ पे जो बोर्ड का एक क्वेश्चन आता है वो भी 1 नंबर के अंदर आता था, तो अब तो नहीं आता है इतना, क्योंकि अब लेवल थोड़ा टफ कर दिया है सीबीएसई वालों ने। पहले के जो, अगर तुम पेपर देखोगे ना फिजिक्स के और अब के देखोगे, तो पहले के पेपर काफी अच्छे आते थे। पहले के पेपर में बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती थी, या मैं अपने टाइम की बात करूँ तो काफी अच्छा पेपर बनता था, मतलब कोई ऐसा टिपिकल लेवल दिखता ही नहीं था। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं पेपर, तो ये समझो कि 3-4 साल से जो लेवल आ रहा है ना फिजिक्स के पेपर का, उसमें टिपिकल लेवल काफी ज्यादा होता है, थिंकिंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और अरे ऐसे सर, क्वेश्चन एक देखेंगे। चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, सर, क्या फिजिक्स से चैप्टर्स कटे हैं? फिजिक्स का चैप्टर कुछ कटा नहीं है एक्चुअली, जो कम्युनिकेशन है ना वो लास्ट ईयर कट गया था, तो लास्ट ईयर कट गया सर, था, तो मैंने वो अभी ही। गूगल में पढ़ा था तो कुछ चैप्टर्स कटे हैं, वो कह रहा था। अच्छा, ऐसा मैंने तो बल्कि यूनिट्स देखा है कि कम बल्कि हुए कुछ हैं। चीजें ऐड हुई हैं, कटी तो नहीं है। गूगल मुंह से एक बोल मीन लाइफ है जो हम वैसे भी करवाते ही हैं, तो ऐसा सच कटा तो कुछ खास है नहीं। यस, हम्म, और किसी ने भी देखा है क्या कोई पोर्शन कटा है? सर कटा तो नहीं कंफर्म है, नहीं है, मैं ऐड हुआ है। पूछ देखो रही थी। न्यूज में बता रहे हैं सर बार बार। कम्युनिकेशन चैप्टर पहले ही कट चुका है, जो कि लास्ट चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स का। और एक पोर्शन आता है न्यूक्लियर, जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मीन लाइफ आता है। तो मीन लाइफ तो मैं वैसे भी पढ़ाता ही हूँ बच्चों को, तो वो उसके लिए कुछ मतलब मेरे को तो नहीं लगता कुछ फायदा या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में जरूर बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत बदतमीजी करी थी। यस, तो मेरे पास क्या है, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कोई बता सकता है? देखो 1 यस एम्पियर मेरे सर, पास क्या होता है, जैसे कि 1 कूलम फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के चार्ज अंदर। पर सेकेंड। चार्ज पर सेकंड तो है ही, लेकिन 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज पर एम्पियर, Sir, चार्ज पर the टाइम तो amount करंट ही सर, sir, the amount of charge flown through a conducting body per unit time, per unit second. नहीं। अच्छा, तो इसमें क्यू कहाँ से हो गया, क्यू कहाँ है? The 1 charge वन। एम्पियर volume. कब आएगा? 1 एम्पियर, एक सेकंड, जब 1 एम्पियर कब आएगा मेरे जब पास, ये आई इज इक्वल डिफरेंशिएट टू क्यू करेंगे बाई तो टी है, एक सेकंड, क्यू बाई टी है। तो जब ऊपर भी 1 होगा, 1 कूलम होगा, नीचे भी 1 सेकंड होगा, तो तुमने 1 कूलम का तो नाम ही नहीं लिया, 1 सेकंड का तुमने नाम लिया, वेरी गुड। लेकिन 1 The कूलम का भी तो flow नाम of लेना पड़ेगा 1 ना। coulomb of charge through a यस, conductor इन in 1 1 सेकंड। second. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। यस, तो लिखो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो ये ना हमेशा कंडक्टर में फ्लो करता है, और कंडक्टर का अपना खुद का एरिया होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, तो लिखो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। सर आप यस, ना थोड़ा सर अटक से रहो सर बीच में, थोड़ा क्या मैं थोड़ा अटक रहा हूँ? थोड़ा 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 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं लैपटॉप को थोड़ा हिला देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। यस, जीनियस हो सर आप, शट जीनियस हो अप। सर। तो लिखो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज crosses हाँ, an area, if 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second, then it is called 1 ampere। कॉल्ड क्या, वो तो 1 एम्पियर ही हो गया। तो 1 कूलम, ये भी लिखना जो मैंने लिखा हुआ है, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब ना देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब ना हमारे पास 2 टाइप के करंट है। तो एक करंट जो हम देखते हैं यूजुअली, वो मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ना, तो सारे बच्चे देखो, जब तुम्हें पता है कि जब भी बैटरी होती है, तो हम बैटरी, ये एक तरह से मान लो सेल है, ठीक है, तो इस साइड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इस साइड हम लेते हैं नेगेटिव। ये तो सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है, राइट? तो एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव वाली साइड से, राइट? हाँ तो ये हम हमेशा सर्किट के अंदर करते हैं कि पॉजिटिव से मेरे पास क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है। करंट। तो ये जो हम करते हैं ना, ये एक्चुअली में हम अपने किसके लिए करते हैं, कन्वेंशन के लिए। तो ये हम अपनी कन्वेंशन के लिए करते हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो इसलिए इसे कन्वेंशनल करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा एक्चुअली जो करंट होता है ना, ये जो देखो ये नेगेटिव वाला है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव की साइड से निकलेंगे ना। वेरी गुड, दीदी नहीं आएंगी। यस,
तो हमारे पास कौन था ये? दीदी। मेरी बहन थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तुम्हारी बहन था? तो तुमने चिल्लाया ये दीदी? पता नहीं सर, सर मेरी 2 बहन है सर। अच्छा, तो 2 बहन है, तुमने कहीं बताया नहीं? ये सब बातें बताने वाली थोड़ी होती है सर। अरे मतलब वाली बात तो नहीं है, बदतमीज मत मारो। मैं बोल रहा मतलब मेरे को लगा कि सिर्फ तुम 2 ही हो जुड़वा। कैसी बात करते हो सर? बदतमीजी मत करो तुम ज्यादा, ठीक है? हाँ, तो देखो अरे ये मेरे पास नेगेटिव है, तो ये तुम तो ऐसे बदनाम कर दो किसी को भी, बदतमीज। तो देखो हमारे पास यही है। अब समझ में आया तुम्हारे टीचर तुम्हें क्यों मारता था वाला, फिजिक्स वाला? सर वो मारता नहीं था सर, बेइज्जती करता था सर। हाँ, तो बहुत सही करता था, मैं हो तो मैं डबल करता। तो देखो ये नेगेटिव है हमारे पास, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में चलता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, तो जो इस डायरेक्शन में हम करंट लेके चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हमारे पास 2 टाइप के करंट हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, और एक है मेरे पास जिसको हम अपने कन्वेंशन के लिए लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो सर हम ऐसा कैसे हो हमेशा सकता है? है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो हाँ हाँ नेगेटिव बिल्कुल। से कैसे जा सकता है? अरे मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलेंगे? कौन है ये वंशिका है ना? हाँ, सर हाँ, इलेक्ट्रॉन तो मुझे नेगेटिव एक से बात पॉजिटिव बताओ, जाता है ना। इलेक्ट्रॉन खुद पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वंशिका? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली बात है बैटरी के नेगेटिव साइड से निकलेगा, राइट? सही बात है। क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड निकल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो अपने आप में चार्ज है, तो कितने हाँ। इलेक्ट्रॉन पास कर गए कितने सेकंड में, तो वही तो करंट बनाएंगे, राइट? यस तो सर। करंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ही चल रहा है, हम इसी को मानते हैं। लेकिन तो ये जो करंट है मेरे पास, इस करंट को क्या नाम दिया है? ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमने अपनी कन्वेंशन के लिए, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो ठीक है, क्योंकि हमेशा जो करंट होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है, और जो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो सर आए, हमारे घरों में तो सर इलेक्ट्रॉनिक करंट आता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें तुम्हें मान के क्या चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो हम लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट है। अगर तुम्हें कोई भी सर्किट सॉल्व करनी है, कोई भी सर्किट अगर तुम्हें सॉल्व करनी है, तो वो कन्वेंशनल करंट ही है। मैं ये यार, कन्वेंशनल करंट कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मेरे पास करंट है, ये बस सिंपल हम अपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो इतना कुछ वो वाला हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों वाली बात है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, तो अगर तुम एक वाला करंट मान के चल रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट को कभी हम सर्किट के अंदर नहीं लेके चलते। तो हम जो लेके चलते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर है, तो तुम कौन सा करंट लोगे? इधर की साइड, पॉजिटिव वाला। क्या हम कभी नेगेटिव करंट लेके चलते हैं? नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव वाला करंट लेके चलते हैं। तो वो कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट। सर बहुत ये सिंपल। इसलिए हुआ था ना, क्योंकि पहले इन लोगों ने बोल दिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बाद में हुआ था, इसलिए बिल्कुल फिर ये एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ये वाली बात थी। तो अभी बस तुम लोगों को कुछ याद नहीं रखना, बस एक बच्चों वाली बात है, हमेशा वही याद रखो जो तुमने 10th में पढ़ा है, कि मेरे पास हमेशा जो करंट आता है, ठीक है, मेरे पास जो करंट हमेशा आता है वो पॉजिटिव से निकलता है पॉजिटिव और से। नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है? बस अब उस करंट का क्या नाम है? कन्वेंशनल करंट। क्यों? क्योंकि तुम ये अपनी कन्वेंशन के लिए, अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हो, ठीक है? तो ये है मेरे पास कन्वेंशनल करंट। बस अगर कोई तुमसे बोल दे क्या कोई नेगेटिव से भी करंट निकलता है, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है? तो इसका मतलब इसी का, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में कोई हम करंट ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, और जो हम भी कन्वेंशन के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम सर्किट में बनाते हैं उसे कन्वेंशनल। यस। तो कन्वेंशनल कहाँ से कहाँ जाएगा? कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक बैटरी या सेल के? पॉजिटिव से नेगेटिव। वेरी गुड। बैटरी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुमने एक चीज पढ़ रखी है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं, ठीक है? अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड गए हैं, तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो इधर की साइड आएगा, बिकॉज ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन, यस क्योंकि सर। तुम्हें कन्वेंशन लेना है। तो अब क्यू बाई टी मुझे करना है, तो क्यू बाई टी को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। याद आया? ये जो क्यू इज इक्वल टू एन ई है, इसको हम क्या बोलते हैं? Q is equal क्वांटाइजेशन ऑफ to, चार्ज। yes, it is called quantization of charge। तो इसका मतलब भाई, स्नेहा बिल्कुल करेंगे, स्नेहा ने, यस, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हिमांशु सर को दे रखा है ना,
बिल्कुल करेंगे, लेकिन हिमांशु सर अलग से तुम्हें वर्कशीट देंगे, वो करवाएंगे, ठीक है ना। मैं भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है हमारे पास। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर तुम्हें नंबर दे रखा है, तुम्हें चार्ज नहीं दिया, तो तुम पहले Q एन करके Q निकाल लो और फिर अपॉन टाइम कर दो, तो करंट भी निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, सर sir. हाँ अंकित सर कहाँ है सर आजकल? यार, अंकित सर का यार IAS का इंटरव्यू वाला टाइम है ना, मतलब इंटरव्यू भी तैयारी कर रहे हो। अब अभी इंटरव्यू उनका में भी मेंस तैयारी निकला है, करनी होती है। अभी प्री और मेंस निकला है उनका, अभी इंटरव्यू रहता है स्टिल। तो इंटरव्यू के बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ मुस्कुराहट। मैं क्यों, मुझे क्या मिल रहा है? चलो अरे रहने दो हाँ हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। हाँ यस रितेश, हाँ सर। एनी सिंगल डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अब देखो यार, एक ना मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है, उसे हम बोलते हैं EMF, ठीक है। तो वैसे तो देखो EMF का मतलब अपने आप में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो मेरे पास है ना इलेक्ट्रो, जैसे हम EMF बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसे हम बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम्हें अलग सा लगेगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो EMF, अभी देखो अभी इसका यूज आएगा, मैं इसको ड्रिल में भी लूंगा। तो सबसे पहले तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे EMF क्या होता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमोटिव मेरे पास फोर्स क्या होता है, जब भी हम बैटरी लेकर आते हैं तो उस बैटरी के अंदर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकाले। एक बैटरी या एक सेल के अंदर कितना फोर्स है कि वो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाए पूरी सर्किट के अंदर, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब मुझे एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। एक साइड मेरे पास पॉजिटिव है, एक साइड मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है। और मैंने यहाँ से ये वायर को अटैच कर दिया है। तो जब मैंने इसमें से वायर को अटैच कर दिया, तो यार मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? कहना इसे, देखो अगर मैं बोलूँ ये 1 पॉइंट है मेरे पास और ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 और 2 के बीच का ही तो होगा। एम आई राइट? यस अरे भाई यस और नो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इस साइड मेरे पास +25 है, उधर भी मेरे पास -25 है, तो टोटल कितना बनता है? 50, राइट? मैंने पूछा भी था तुमसे ये, राइट? तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे पास क्या होता है कि देखो एक बैटरी के अंदर कितनी एबिलिटी है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट टर्मिनल टू दैट टर्मिनल ओनली। यहां से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर मैं पूरा का पूरा यहाँ तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाऊं और यहीं पर लाके खत्म करूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इट इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहां से लेकर मैं एक यूनिट पॉजिटिव, याद है ना डेफिनेशन, याद है किसी को? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो अनदर पॉइंट क्या है मेरे पास? ये नेगेटिव वाला पॉइंट। तो इसका मतलब अब बताओ, तो अगर बात हो रही है यहाँ पे पॉइंट पॉइंट की, तो EMF ज्यादा होगा या फिर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? क्या लगता है? तो पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। EMF भाई EMF का जरा वर्क डन देखियो, कहां से लेकर कहां तक आया है। सर ये जो भाई, बाहर वाला है ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना? भाई ये बाहर वाला बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये अंदर वाला EMF है। तो पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव तक आया है, तो पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव तक आया, तो ये डिस्टेंस बड़ा नहीं हुआ, और ये वाला जो पोटेंशियल वाला है वो सिर्फ यहाँ तक रह गया, तो ज्यादा कौन सा हुआ? EMF हुआ ना। पर अगर डिस्टेंस देख रहे हो तो सर, तो तब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का ज्यादा होना चाहिए ना? क्यों? सर ये जो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना ये तो, और पूरा सर बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है सर, इसको भी अच्छा हाँ ठीक है EMF ज्यादा होगा। ताली बजाओ एक बार जोरदार इसके लिए, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ये देने वाले थे लेकिन ये रुक गए बस थोड़ा सा। समझ गया सर, आते आते बच गया कॉन्सेप्ट, है ना? नहीं नहीं, क्या मेरे को कहता कोई नई चीज आने वाली है, तो मैं तो वेट कर रहा था, लेकिन आविष्कार होने से रह गया। सर बेइज्जती बच गई। तो
पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही हो तो ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन ज्यादा हुआ, तो ये होता है ईएमएफ। और ईएमएफ एक तरह से, देखो ईएमएफ को ना मिशनोमर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम है। मिशनोमर का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है और उसको लोग बोल रहे हैं लंबू, वही लंबू कहाँ जा रहा है। अब वो छोटा सा बच्चे को तुम लंबू बोल रहे हो, क्या वो उसका मजाक नहीं है? क्या वो लंबू है एक्चुअली में? सरकाज़म। नहीं है वो लंबू। तो उसको क्या बोलते हैं, मिशनोमर। जो जो इंसान है ही नहीं तुम उसको वो नाम दे दो तो वो क्या होता है, मिशनोमर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ को बहुत बार कुछ बोलता रहता हूँ तो वो भी क्या होता है, मिशनोमर। क्या पता वो है ही नहीं, वो क्या पता हो भी हो, तो इसका मतलब मिशनोमर उसे बोला जाता है। क्या ठीक है, कहना चाहते हो सर आप? तो चुप हो जाओ। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईएमएफ की, तो ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो बस इसको हम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। देख लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन सर ये ऐसा कुछ actually में करता कोई नहीं है, फोर्स है, ये एक्चुअली में कोई भी फोर्स नहीं है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मतलब ऐसा ये कुछ करता वरता नहीं है, मतलब बस नाम रख ऐसा नहीं, दिया। बिल्कुल है। अगर मेरे को एक बात बताओ, एक एक तूने 5 रुपए वाला सेल खरीद के लेकर आए और अगर और एक तुम बहुत बड़ी बैटरी लेकर आए, तो किसका ईएमएफ ज्यादा माना जाता है? तो ईएमएफ माना जाता है बड़ी वाली बैटरी का जो तुम लेकर आए हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फोर्स होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। छोटी वाली बैटरी के अंदर फोर्स कम होगा, वो कम फोर्स निकालेगा, कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कुछ दीक्षा, यस यस सर। सर। कोई डाउट है यहाँ पे? सर आप ईएमएफ पे डिटेल में जाओगे ना? क्या? सर आप ईएमएफ पे डिटेल में जाओगे ना? क्यों? अगर मैं बोलूं नहीं तो? नहीं सर, जाएंगे मतलब बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, सर तो मतलब यहाँ तक अच्छे, उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, मतलब ये इसलिए वाला कह रहा था। आता भी नहीं है एक्चुअली। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें एक तरह से बस विजुअलाइज करना होता है। कोई इतना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम तुम्हें एकदम तुम्हारी बॉडी से टच करते हुए जाइए कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा लगा, समझ आया। ठीक है, तो सारे बच्चे सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ लिखो सारे बच्चे। तो देखो ईएमएफ मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले देखो, इट इज द वर्क डन, it is the work done, it is the work done by a source in taking a unit positive charge. It is the work done by a source in taking a unit positive charge once around the complete circuit, once around the complete circuit। और उसी के ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट। एक पॉइंट से सेम पॉइंट तक का जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, बैटरी का। यस, अब मेरे पास लिखो सर फ्रॉम 1 पॉइंट टू द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बैटरी लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर इस टाइम पे जो हम बोल रहे हैं तो वो क्या है मेरे पास, उसके अंदर ईएमएफ हम डिसाइड करते हैं, राइट। एक मेरे पास ये छोटी सेल है, एक बड़ी सेल है, तो बड़ी सेल के अंदर ज्यादा ईएमएफ आती है, राइट। तो चाहे तो सर्किट क्लोज हो चाहे सर्किट ओपन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ईएमएफ हमेशा बैटरी के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, तो चाहे तो तुमने उससे कोई बार कनेक्ट करी है या नहीं करी है, तो बैटरी के अंदर मेरे पास ईएमएफ होता ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको लिखो इट वर्क्स। तो सर हाँ, तो सर इसमें जरूरी है कि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आए? वैसे तो तुम नेगेटिव से नेगेटिव भी ले सकते हो। सर किस केस में होता है नेगेटिव से नेगेटिव? भाई केस नहीं है, मैंने क्या लिखा है, मैंने कोई केस लिखा है क्या? मैंने पॉजिटिव का कोई केस लिखा है? एक बार डेफिनेशन पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट। तो जब वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, तो ना तो मैंने पॉजिटिव का केस लिखा है ना नेगेटिव का। नहीं सर, जैसे बैटरी वाला है ना, जैसे जिसमें बैटरी में, हाँ, तो बैटरी में जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आया, अच्छा, और तो बैटरी के अंदर नेगेटिव भी नेगेटिव ले लो, ले सकते हैं ना? मतलब बिल्कुल ले सकते हैं भाई। ईएमएफ यार मैं बता तो रहा हूँ, बैटरी का जो मेरे पास पावर है जो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करते हैं, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। बैटरी के अंदर तुम बैटरी को जब भी तुम किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो वो कितना फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है कि वो एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेज पाए, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर?
तो ये क्या ईएमएफ ओपन सर्किट के अंदर वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता लेकिन है। क्या पोटेंशियल ओपन सर्किट के अंदर वर्क करता है? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ओपन के लिए नहीं लिया जाता। अगर मैं जब तक एक वायर कनेक्ट ना करूं इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव से, तो जब तक उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट नहीं हुई। जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ का मान लो यहाँ पे +50 था, यहाँ पे -50 है, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया? 100। इज दैट क्लियर? So it नहीं means सर, if I talk about EMF, it can exist even when the circuit is not closed, but we can say that if I talk about the potential difference, it only works in closed circuit. हाँ रितेश कुछ बोल रहे हो? सर थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या? वो सर नेटवर्क इशू की वजह से पूरा वो मीटिंग ही पूरा बंद हो गया था। ओके ओके ओके। देखो हमारे पास क्या है, अच्छा मैंने ये चीज बताई है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम जाते हैं किसी भी बैटरी के अंदर, वो मेरे पास क्या होता है? ईएमएफ होता है। ठीक है, अगर एक छोटी बैटरी है तो उसका फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन को पास करवाने का। एक बड़ी बैटरी है तो उसका फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को पास करवाने का। ठीक है, छोटी बैटरी होगी तो वो कम फोर्स से भेजेगी इलेक्ट्रॉन को, बड़ी बैटरी होगी वो ज्यादा फोर्स से भेजेगी। ईएमएफ जो होता है वो क्लोज हो या ओपन हो दोनों जगह पे काम करता है। ओपन में बिल्कुल काम करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा तभी काम करेगा जब सर्किट क्या हो रखी है? क्लोज हो रखी है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं है हम नहीं बोल सकते कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल, हम बोल सकते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा रियल लाइफ में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब हमारे पास सर्किट क्या होगी? क्लोज होगी। बट सर ठीक है, ओपन सर्किट में वो अराउंड कैसे जाएगा उसके? क्या क्या सर ओपन सर्किट होगा तो वो अराउंड कैसे जाएगा? मतलब भाई वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड लिया गया है कि फोर्स को हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमें कोई एक्चुअली में रोटेट थोड़ी करवाना है। ये जो हम बताते हैं कि बटन रिक्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डेड पॉइंट, तो हम उसे असली में थोड़ी इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। हाँ हम कभी असली में थोड़ी करते हैं। ये बस एक तरीका है निकालने का बैटरी के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड ले रखा है हमने कि जब भी अगर हमें बताना हो पोटेंशियल हमेशा कम आता है, ईएमएफ हमेशा ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ बैटरी के एक टर्मिनल से सेम हम पूरा वर्क करवा के लाते हैं उसी टर्मिनल तक। तो ये एक तरह से पावर शो कर रहा है बैटरी की ईएमएफ, लेकिन पोटेंशियल हमेशा दो टर्मिनल का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, इसको जितना ज्यादा सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम और ज्यादा सोचने लग गए और ज्यादा सोचने लग गए तो तुम अपना नुकसान करोगे। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम और ज्यादा सोचोगे इसके बारे में कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और फिर लास्ट तक भी तुम्हें ईएमएफ समझ नहीं आने का। जितना बोल रहा हूँ उतने पे फोकस रखो, और उसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। हाँ, और कोई डाउट है तो और पूछ सकते हो। यस रितेश। नहीं सर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर तुम बैटरी लेकर आए हो तो पहले क्या आया है? पहले ईएमएफ आता है या पहले कोई नहीं बताएगा? कृति बताइए। कृति मान लो तुम मार्केट के अंदर गए और तुम बहुत बड़ी बैटरी लेकर आए क्योंकि तुम्हारी गुड़िया चल नहीं रही थी, तो तुम्हें गुड़िया को चलाना है। ठीक है, तुमने गुड़िया खरीदी बहुत अच्छी बारबी डॉल। तो मुझे एक बात बताओ, जो बड़ी वाली बैटरी तुम लेकर आई हो तो उसके अंदर भी इस टाइम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ? ईएमएफ। ठीक है, और जब तुम अपनी गुड़िया के अंदर डाल दोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। बाहर पूरी गुड़िया चल रही है, अब उसके अंदर क्या आ रखा है? ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है? दोनों होंगे ना सर? हाँ दोनों। तो वैसे मेन क्या है? अब क्या आ गया है? वैसे अब नई चीज क्या आ गई है उसके अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब तो पहले क्या होता है बैटरी के अंदर? ईएमएफ। तो मतलब ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस आता है या पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ आता है? ईएमएफ से पोटेंशियल। तो इसका मतलब कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है? विच इज कॉज और विच इज इफेक्ट? कॉज ईएमएफ होगा और हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? रेज हैंड करें, देखो वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से कि ईएमएफ जो है वो मेरे पास कॉज होता है और जो इफेक्ट होता है वो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं बोलने वाला था इफेक्ट होता है। यस, वेरी गुड, मेजॉरिटी। चलो ठीक है, बिल पास हो गया। यस ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बताओ अगर वैल्यू की बात की जाएगी तो वैल्यू किसकी ज्यादा आती है? पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की? ईएमएफ। यस ईएमएफ की। ठीक है, वेरी गुड खुश, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या बात है, मजा आ गया। तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो देखो अब हमारे पास बात की जाएगी अगर मैं सर्किट होता है। ठीक है, तो जो ईएमएफ है, देखो सेल है। ठीक है, सेल सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। सेल का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है। जो तुम बैटरी लेकर आते हो ना,
तो बैटरी के अंदर भी अपना एक रुकावट होती है, बैटरी के अंदर भी अपना एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है, एक रेजिस्टेंस होता है मेरे पास, राइट? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ करंट। करंट को रोकने वाले को हम क्या बोलते हैं? और रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? तो रेजिस्टेंस हम क्या लगाते हैं यूजुअली बाहर वाली सर्किट के अंदर, हमें, राइट? यस और नो? तो अगर मेरे पास एक बैटरी है, तुमने एक बैटरी मान लो सर्किट में लगा दी और सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या तुम्हारी ईएमएफ को अफेक्ट कर पाएगा? ध्यान से सोचना। अगर तुम्हारा सर्किट में तुमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है तो क्या उससे ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ईएमएफ, यस और नो? रितेश, कृति, दीक्षा, क्या लगता है? अगर सर्किट का एक मेरे पास रेजिस्टेंस है तो क्या ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा? सर नहीं पढ़ना चाहिए ना। सब नहीं पढ़े पढ़ना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, राइट? तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारी फैमिली से कनेक्टेड हैं, यस और नो? अगर मान लो तुम्हारे रिलेटिव में किसी की जॉब छूट गई, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसकी इनकम नहीं आ रही उसकी फैमिली में, लेकिन क्या उससे तुम अफेक्ट होगे? नहीं सर। नहीं, तुम फैमिली से कनेक्टेड हो तो बाहर वाली फैमिलीज में क्या हो रहा है तुम्हें उससे थोड़ी कुछ अफेक्ट होना है। फर्क किससे पड़ेगा? जब तुम्हारे घर की इनकम रुक जाए या तुम्हारे घर में जितना भी चीजें हो रही है, तुम्हारे घर में कुछ हो तब जाके कुछ चीजें अफेक्ट होंगी, वरना ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो तुम्हारी पावर उतनी ही रहेगी जितनी थी, ठीक है? तो दूसरी फैमिलीज में क्या हो, इसका मतलब अगर एक मेरे पास ईएमएफ है बैटरी और बाहर वाली सर्किट के अंदर अगर तुमने कोई भी रेजिस्टेंस चेंज किया है तो उससे ईएमएफ का कोई चीज चेंज होने वाली कोई नहीं फर्क है। नहीं पड़ेगा। यस सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर बैटरी, अब बैटरी के अंदर क्या अपनी भी रुकावट होती है? अपनी फैमिली के अंदर कोई ना कोई रुकावट होती है, राइट? अपनी फैमिली में भी तो कोई कमी हो सकती है। अगर मुझे बात बताओ अपनी फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पे? बैटरी से, बैटरी का क्या अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है? इंटरनल मतलब अपना मामला है, भी है अपना मामला है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो गया तो क्या ईएमएफ अफेक्ट होगा? कुछ सोचो। हाँ तब होगा ना सर। तब बिल्कुल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अब बात किसकी आई है? अब बात आई है इंटरनल की। और इंटरनल का मतलब किससे है मेरे पास? मतलब इंटरनल का मतलब है मेरा अपने आप से, मतलब एक बैटरी के ईएमएफ से। इज इट क्लियर? यस सर। रितेश, रितेश को sir. समझ नहीं आ रहा? रितेश कह रहा है हाँ सर ठीक है। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है? तो मुझे एक बात हाँ। बताओ, तो कौन सा वाला इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और कौन सा वाला डिपेंडेंट है? सर ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस में डिपेंडेंट है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस से कौन सा है? सर जो इंटरनल बैटरी रेजिस्टेंस से का दोनों ही है, ठीक है भाई। इंटरनल हाँ। रेजिस्टेंस से तो ईएमएफ तो होगा ही होगा, और साथ में बाहर वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, राइट? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ है और ईएमएफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता हूँ तो डैड कौन है इनके अंदर? हु इज डैडी? इंटरनल ये अरे मतलब हु इज डैडी? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ है ना? ना बैटरी है, तो बैटरी होगी तो करंट आता है। देखो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सारे बच्चे एक बार जरा ईएमएफ में लिख लें। तो सबसे पहले तुमने अभी एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, राइट? वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट। अरे यस और नो? यस सर। हाँ सर। दूसरे पॉइंट में लिखो, लिखो इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, और यू कैन से लाइक ओपन सर्किट। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, or you can say like open circuit. सेकेंड में लिखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो इट इज एन कॉज, इट इज अ कॉज, इट इज अ कॉज, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो उसके बाद, इट इज ऑलवेज लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ के नीचे, इट इज ऑलवेज लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, it is always larger than potential difference. And it is independent of the external resistance. It is independent of the external resistance. Vanchika, Vanchika, सर हाँ, वो इट इज अ कॉज ऑफ क्या बोला था आपने? इट इज अ कॉज, कॉज होता है ना ये। अच्छा, कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, कॉज होता है ये मेरे पास ईएमएफ और इफेक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
तुम्हारे पास जब तक ईएमएफ नहीं होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं सकता। तो नहीं पहले सर। क्या होता है ईएमएफ, तो ईएमएफ कॉज है हेलो, पोटेंशियल डिफरेंस आवाज के आ लिए, रही है? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरे पास, इफेक्ट। ठीक है, हेलो, ऑल्दो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करी है, मैं सिर्फ ईएमएफ के बारे में बता रहा हूँ। हाँ वंशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ वंशिका, ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आया? यस सर। क्या होता है ईएमएफ? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, क्या ये सच में फोर्स होता है? सर ये एबिलिटी होती है चार्ज की, एक पॉइंट से जहाँ से उसने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट में वापस आता है। हाँ तो अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? क्या? ये इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? सर करता होगा। करता होगा मतलब श्योर नहीं हो? सर करता है। पूछा नहीं कभी। चलो ठीक है। हाँ भदौरिया है यहाँ पे? नहीं। एक सेकेंड। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, तो ये तो बात देखो, ये हमारे पास पूरा पोर्शन सर मुझसे मत पूछो आज सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हाँ क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? अरे क्या बताऊँ मैं। मतलब क्या हुआ है, बताओ बताओ बताओ, वी आर रियली एक्साइटेड। अरे वो मेरे टावर में ही है ना कोरोना पॉजिटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारे टावर में ही है। हाँ ठीक। वैसे वो तो है नहीं ना, अभी थोड़ी है तुम्हारे टावर में, तो मतलब नहीं ये तुम्हारे मतलब टावर में था लेकिन अब थोड़ी है वो हाँ पेशेंट। वो रात को गया ना शायद। क्या रात को गया है? हाँ रात हाँ को सर, कल रात से ही गया, वो उसने खुद ही अपने आप को एडमिट कर लिया। हाँ कल रात को गया वो। अच्छा, और और उसकी फैमिली में कितने मेंबर थे? 2 ही थे, हस्बैंड वाइफ। हाँ उसकी अच्छा, वाइफ को भी रख लिया शायद, वाइफ को भी रख लिया वहीं पे। वाइफ को ही तो हुआ था, वाइफ को ही हुआ हस्बैंड है। को रखा है। अच्छा हाँ, वाइफ ओ भाई जो भी है हुआ तो है किसी को। और सब वाइफ भी उसकी प्रेग्नेंट है। फ्लोर कौन सी है वैसे, तुम्हारी फ्लोर कौन सी है भदौरिया? मेरे तो 29 है, उनकी 18 है। अबे ठीक चल है। भाई 18 फ्लोर पे घूमने जाते हैं। अच्छा हाँ कोई है यहाँ पे जरूर। 18 फ्लोर से? 20 फ्लोर ऊपर। कौन कही है? वंशिका तुम हो? क्या? 18 फ्लोर से तुम हो? नहीं, मैं तो 12वें फ्लोर पे हूँ, B1 में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ जी बोलिए। सर ये फोर्स नहीं है। हाँ ये एक्चुअली इसका देखो दो मीनिंग है, अंदर ही अंदर सोचो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स टू पुश द इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली में ये फोर्स नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में ये कोई फोर्स नहीं, बैटरी के अंदर क्या फोर्स होगा यार? लेकिन हाँ इसको इमेजिन करो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स। ठीक है, कोई चीज क्या है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मान लो एक बहुत ही मोटी लड़की थी, ठीक है, बहुत ही मोटी लड़की, और वो जब आई तो एकदम वो जैसे वो कूदी तो उसने फर्श तोड़ दिया, लेकिन फर्श तोड़ने का काम किसका होता है? हथौड़े का। तो क्या वो लड़की हथौड़ा है? सोचो, नहीं है ना। तो इसका मतलब तो वो जो गर्ल थी मेरे पर, तो गर्ल ही है, तो क्या गर्ल को हथौड़ा बोल दोगे? तुम नहीं बोलोगे ना। तो लेकिन वो काम हथौड़ा जैसा कर रही है, तो वही वाली बात है। तो ईएमएफ एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन काम पूरा फोर्स जैसा करता है। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया? देखो भाई, अब मैं और नहीं समझा सकता यार, इतनी एबिलिटी है। अब रिकॉर्डिंग देख लेना, बार बार सेम चीज को रिपीट करने से सिलेबस मेरा पीछे होगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है भाई? सीबीएसई ने सिलेबस और बढ़ा दिया, दिख नहीं रहा कोरोना है। क्या? सर सीबीएसई ने सिलेबस क्यों बढ़ाया? इनको दिख नहीं रहा कोरोना है और यार स्कूल क्या खुले करें? हैं नहीं, पढ़ाइयाँ पता नहीं कैसे हो रही है, लोग पता नहीं स्पीकर ऑफ कर करके अपने मजे में है। आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है, मैं इस फ्रस्ट्रेशन का बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन जायज है क्या? ये दिख नहीं रहा, अंधे हो रखे सब। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। क्या हो ठीक है गया भाई, वैसे? चुप हो जाओ, मेरे को सही बोल लिया वो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बड़े खुश हो गए हो? गलत बोल रही हूँ? हाँ यही करके अरे जाएगा बोर्ड में पूरा सिलेबस। बेटा वो भी आ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन हाँ कम करने के लिए बिल्ली खोजो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, कोरोना हुआ इसलिए तो उन्होंने बढ़ा दिया है कि उनको लगा कि कोरोना में बच्चे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो क्यों ना सिलेबस बढ़ा दिया जाए। एंजॉय कर रहे हैं जबकि और पागल हो रहे हैं घर पे बैठे। मैंने तो चलो बर्तन धोने भी सीख लिए क्या घर पे बैठे? ठीक है फिर मेरे घर पे भी आ जाना, हाँ। ठीक है, मैं पैसे दूंगा अच्छे खासे। नहीं सर उतर नहीं रहा मैं। चलो भाई देखो, अब देखो हमारे पास ईएमएफ आ गया। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
तो भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन जो ईएमएफ तो ने पढ़ लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैंने बताया था, दो टर्मिनल्स के बीच का होता है, राइट। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो दो टर्मिनल्स के बीच के को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो कोई किसी को याद है, मैंने बता रखा है ये पहले से ही, कोई है जो बता सकता है मेरे पास कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? यस, एनीबॉडी? Yes, sir. यस, टेल मी। when a point charge is positive. taken from infinity to point A, ऐसे ही करके है। अरे गलती अच्छा, हो गई। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पूछ रहा हूँ वैसे मैं। अच्छा ओम्स लॉ ओम्स कोई लॉ, बता सकता है? ओम्स लॉ अरे याद किया था। अरे Sir, हम V बोल रहे हैं potential आया difference. is V equal equals to to IR IR। सर। ऑफ हाँ कुछ कोर्स। ऐसे ही IR करके क्या था। होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज यार एक सेकंड चुप हो जाओ, Proportional एक रेजिस्टेंस सेकंड चुप हो जाओ, Electric बिल्कुल current ऐसा is लग रहा है जैसे बिल्कुल ही resistance। गधे बच्चे आ गए हैं, उनको कुछ नहीं पता है, गांव के बच्चे। चुप हो Hello. जाओ पहले सारे के सारे। तो अब क्या हुआ, इससे कुछ साइंटिस्ट, ओम्स था, ओम ने क्या देखा कि एक वो रोबोट खरीद के लेकर आया, कृति लाई थी ना अपनी गुड़िया बाबी डॉल, तो ओम्स को Yes, चढ़ गई, sir. ओम्स कह रहा अच्छा मैं भी खरीदूंगा। तो ओम भी क्या खरीद के लेकर आया, एक वो खरीद के लेकर आया रोबोट अच्छा वाला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो उसने क्या चला, उसने इसके अंदर एक बैटरी लगाई पुरानी वाली जो उसकी 10 साल डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी में थी, क्या होता तो वो चला ही नहीं, रोबोट चला ही नहीं। फिर उसने क्या करा, वो एक नई बैटरी लेकर आया, नई बैटरी लगाई तो वो इतना दूर भाग गया, पूछे मत, क्रॉस कर गया, इतनी तेज छलांग लगाई उसने कि वो वापस नहीं आया। क्यों? अब उसने छलांग इतनी लंबी क्यों लगाई? इसका मतलब नए वाले सेल में कुछ ना कुछ ऐसी बात थी कि उसको करंट इतना ज्यादा मिला, तो उसने देखा जोश आ नए गया। सेल के अंदर क्या ज्यादा होती है, पोटेंशियल शीला जीत डिफरेंस। खा गया। चुप हो जाओ बदतमीज। तो हमारे पास क्या होता है, तो उसने देखा जो पोटेंशियल होता है मेरे पास, तो पुराने वाले बैटरी में तो पोटेंशियल सारा गायब हो गया था, नए वाले के अंदर क्या आता है, पोटेंशियल एकदम नया नया होता है। क्योंकि देखो जब भी तुम बैटरी खरीदते हो ना, तो उसका पोटेंशियल कम होता रहता है, जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ही कम करंट आता है, ठीक है। लेकिन जब नया नया लेते हो तो उसमें पोटेंशियल मेंटेन है, इधर -25 इधर +25, तो क्या होगा, 50 का डिफरेंस बना। तो अब क्या होगा, उसने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा बैटरी तुम लोगे, जितनी बड़ी बैटरी लोगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और उतना ज्यादा करंट आता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है मेरे पास, R। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, V इज इक्वल टू IR। लेकिन एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था, वो फ्रेंड मेरा एक्चुअली IIM में इंटरव्यू के लिए गया था। IIM जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। तो IIM अहमदाबाद, टू स्टेट देखी क्या तुम लोगों ने। तो IIM अहमदाबाद में उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी उसके पास, तो उससे पूछा गया कि अच्छा बताओ ओम्स लॉ क्या होता है। तो उसने बताया ओम्स लॉ की यही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट गलत बोलता है क्या, कि आप गलत बोल रहे हो। अब बताओ तो फिर ये गलत क्यों है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब उसने बोला तो उसको गलत ठहरा दिया गया वहां पे। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ सर बता रहा हूँ। सर ये वो शायद मैंने 10th में बता रखा है तुम लोगों को। इवन टेम्परेचर हाँ पे सर होता है ना। बताया है सर। हाँ बताओ बताओ। बताया हाँ था सर, सर, बताया इसका था, याद मतलब नहीं ये आ है रहा। कि सर वो करंट, ये करंट बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना बढ़ता है। मतलब हम करंट बढ़ाएंगे और बैटरी थोड़ी ना बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां, बिल्कुल सही। यस, देखो इस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि I के ऊपर बेसिकली V डिपेंड कर रहा है। क्या I के ज्यादा होने से बैटरी अपने आप बढ़ जाएगी? नहीं ना। लेकिन हाँ, बैटरी ज्यादा बढ़ने से करंट जरूर बढ़ जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं बोलते हैं एक्चुअली में, देखा जाए तो एक्चुअली में हमें बोलना चाहिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों? जितनी ज्यादा बैटरी होगी, जितनी अच्छी बैटरी होगी, उतना ज्यादा करंट आएगा। तो पहले ये होता है फिर ये होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, 1/R। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू IR। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब बात वही है, इसका भी रिजल्ट ही है, इसका भी रिजल्ट ही है, बस फर्क ये है, बोलने का फर्क है कि एक्चुअली में डेफिनेशन में ये होना चाहिए। इज इट क्लियर कृति, Yes, sir. वंशिका, प्रियांशु? नहीं आ यस रहा कुछ सर, समझ? याद आ ठीक है, गया। ठीक है, तो लिखो सारे बच्चे। ये क्या है? मतलब ये हम अब ओम्स लॉ कौन सा है, टॉपिक है सर? मतलब टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है सर। तो सारे बच्चे लिखो ओम्स लॉ के अंदर, करंट फ्लोइंग इन अ वायर, current flowing in a wire is directly proportional to the current flowing in a wire is directly proportional to the potential difference potential difference potential difference between 2 points, potential difference between 2 points।
अच्छा, तो जब हम यहाँ पे ये कर देंगे तो मुझे एक बात बताओ यार, ये जो मेरे पास v इज इक्वल टू आई आर आया, तो ये पहले बात तो ये उतारो, तो इसके अंदर ये जो मेरे पास कांस्टेंट आया है ये r क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? ये r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस। यस, देखो तो घर में रेजिस्टेंस बॉटल क्या है होता है, पानी लिखो की। रेजिस्टेंस को, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ करंट। घर में देखो बॉटल है पानी की, पानी वाले का फोन आया था। पानी वाले का फोन आया था, वेरी गुड शपाश। पुलिस वाले खड़े सर बहुत सारे नीचे, मैं तो सोच रहा सही हूँ खास। में? हाँ मैं तो तेरी सोच काउंट के रहा हूँ। बाद हाँ एक बार बात खास कर देखना यार। क्या गेट नंबर 1 किस गेट साइड नंबर खड़े 2? हैं? हाँ किस सी साइड कर खड़े रहे हैं? हो, मतलब बता रहे सबको। अरे ठीक गेट है नंबर 1 ठीक और है गेट नंबर 2? एक बार बाहर खास वन यार, वन वन। मजा आएगा फिर। एक सेकंड कहाँ चले गए थे सर? कुछ नहीं भाई, कोई भी पुलिस नहीं है, ठीक है? आपको तो यहाँ वहीं से दिख रहा है ना सब अरे कुछ। हाँ रहने हाँ, दो पूरा सर। दिखता है भाई, सब दिख रहा है। गेट नंबर 1, अच्छा, ठीक है? अच्छा, भीड़ हो यहाँ तक रखी है किसी को नीचे। दिक्कत तो नहीं है? नजारे देखो भाई, लेने गए थे एक सेकंड सर। एक सेकंड, ये पोर्शन तुम्हारा पहले से ही आई गेस तुम लोगों को पता होगा, रेजिस्टेंस मेरे पास निकल के आया। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस की कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ओके? सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ द करंट, ओके? तुम्हें पता है? तो रेजिस्टेंस, अब देखो हमारे पास अगर बात की जाए तो देखो रेजिस्टेंस, मुझे एक बात बताओ, ये बात मैंने पहले ही बता रखी है। मान लो कोई बहुत दूर से एक वायर है, राइट? तो जैसे मैंने हमेशा मैं एग्जांपल यही लेता हूँ, जैसे मान लो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी से मान लो ये चेरी काउंटी है, राइट? ठीक है, चेरी काउंटी। वैष्णो देवी। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, वैष्णो देवी से मान लो एक करंट भेजा गया 1000 एम्पियर का, तो 1000 एम्पियर का जब करंट भेजा गया है तो क्या 1000 का 1000 ही मिलेगा चेरी काउंटी को? नहीं सर, नहीं नहीं, बीच में लॉस हो गया ना, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली बात है लॉस ज्यादा होना है। लॉस लॉस हुआ ज्यादा है होना है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक पतली तार है, एक मोटी वायर है, इसके अंदर ज्यादा करंट आता है, पतली के अंदर मोटी के अंदर? मोटी मोटी वाली। तो मोटी वाली वायर के अंदर क्या आएगा, मेरे पास ज्यादा करंट आएगा। अगर करंट ज्यादा है तो रुकावट कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। तो रुकावट कम हुई, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ या इनवर्स रिलेशन हुआ? बस इनवर्स। इनवर्स हुआ ना, इनवर्स हुआ, क्योंकि मोटी वायर के अंदर ज्यादा करंट आ गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? हाँ, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आर रो इज लगेगा, रो लगेगा। एल अपॉन में ए, और यहाँ पे मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम क्या बोलते हैं, रो रेजिस्टिविटी, एल बाय ए। और ये रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या कहलाता है, इट इज दी, इट एक्चुअली रेजिस्टिविटी जो होता है वो मेरे पास किस पे डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर। ऑल्दो अभी हम इसका कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ऑल्दो, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कौन से मटेरियल की बात कर रहे हो, किस मटेरियल की बात कर रहे हो, कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो करेगा, कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, ठीक है? इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है? सर टेम्परेचर वगैरह भी लेते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो कि मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करो। आइए पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरे पास आर कितना आ गया, रो एल बाय, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नहीं सर। अच्छा, अब ये तुमने 10th क्लास में, देखो ये सर अब 10th क्लास का पोर्शन है, इसलिए मैं डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ ये V और ये मेरे पास I, ठीक है? तो ये मेरे पास V है, ये मेरे पास I है, तो मुझे जरा बात बताना, एक मेरे पास ग्राफ दे रखा है A और एक मेरे पास दे रखा है B, तो जरा बताना इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ए वाले A का का? रेजिस्टेंस ज्यादा या B का? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा? सर ए का। A का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, राइट? यस सर। देखो, अब मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर है, तो फिर R क्या होगा मेरे पास, V बाय आई, राइट? तो V बाय आई हाँ। मेरे पास क्या होता है, R होता है। इसका R। मतलब जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा किसका रेजिस्टेंस क्या उतना होगा, ज्यादा। ज्यादा आएगा। तो जरा Yes, sir. देखो V किसका ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है। ए का। तो देखो A की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, ये, और A की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, ये। तो V किसका ज्यादा हुआ, A का ज्यादा हुआ। ए तो का। जब A का जाए तो V भी A का ज्यादा होगा, V ज्यादा होगा तो R भी तो ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो ओम्स लॉ में याद है ना, VI ग्राफ बनाते थे हम हमेशा इस तरीके से, VI ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आती थी, यस सर। ठीक है? तो ये दोनों ही ओमिक मटेरियल है, ओमिक का मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब देखो, अब एक्चुअली अब ये जो पोर्शन है ना, अब हमारे पास ना रेजिस्टेंस होते हैं बहुत सारे टाइप के, तो अब रेजिस्टेंस को निकालने का ना एक तरीका होता है। तो अब हमारे पास देखो, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ना हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड लिया गया है, और वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले तो देखो,
अब हमें क्या निकाल, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है राइट। तो अगर रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो एक ना टेबल है जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ना हमारे पास होता है टॉपिक कलर कोडिंग। तो अब मेरे पास वो कलर कोडिंग क्या होता है, देखो कोई भी एक मटेरियल है, तो कोई भी मटेरियल की जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के ऊपर ना कलर कोडिंग होती है, ठीक है। तो मेरे पास एक कलर कोडिंग ये वाली होगी, एक ये वाली इस तरीके से, एक ये वाली और एक लास्ट में ऐसे। तो ये जो मेरे पास है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसके कलर को देख के हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो कलर को देखते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कलर कोडिंग बोलते हैं इसे, कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस। तो कलर को देखते हुए हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, तो तुमको क्या याद रखना है, बीबी रॉय, कोई बता सकता है, किसने पढ़ लिया होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज ग्रेट वाइफ या गुड वाइफ बोल सकते हो, ठीक है, विद बोलो विद ग्रेट वाइफ या गुड वाइफ, ठीक है। तो अभी बताओ ये सब क्या है। हाँ एक सेकंड, बी रॉय जो मैंने बोला, तो इस बी का मतलब क्या है, मेरे पास ब्लैक, बी ये मेरे पास क्या है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। आर का मतलब क्या है, रेड, इसका मतलब क्या है, ऑरेंज। अलग अलग ट्रिक है, अलग अलग बना सकते हो, ऑरेंज, ठीक है। वाई का मतलब क्या है, येलो, ऑरेंज, इसका मतलब क्या है, ऑरेंज भाई, तुम चुप हो जाओ, ऑरेंज ही बोला है मैंने, ऑरेंज तुम बोलते हो, ठीक है। टी का मतलब क्या है, ब्लू, वी का मतलब क्या है, वॉलेट, वायलेट, जो भी तुम बोलते हो, क्या बोलते हैं, वायलेट वायलेट ही बोल रहा हूँ मैं भी, वॉलेट चुप हो जाओ। और ये ग्रे, और ये मेरे पास है वाइट, पाइस है मेरे पास है बोला है मैंने, कोई तो बात ये नहीं, मेरे हो पास है। जाता तो इसका मतलब ये देखो, ये जो मेरे पास वैल्यूज है, अब इन कलर को देखते हुए ना तुम्हें क्या वैल्यू याद रखनी है, वायलेट तो पे देखो क्या रखा है वॉलेट भाई। तो मतलब वायलेट, हाँ मतलब सो वायलेट पे वी है ना, हाँ वी भाई व्हाट अ डाउट, ये वी है, माइंड एक ब्लोइंग। सेकंड, तो चुप हो जाओ कुछ, ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो इसके लिए मुझे क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। मेरे पास ये इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। तो किस तरीके से याद कर सकते हो, बीबी रॉय ऑफ के लिए ओ मत याद रखना, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेटेड ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी का मतलब वॉयलेट, रिपीट करना, हाँ सर रिपीट करो जरा। देखो लिखने दो ना। बीबी रॉय ऑफ को अपने मन के अंदर रखना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सर वाई के लिए क्या है, रॉय फैमिली से हैं हम, याद आया कुछ, रॉय रो, ऐसी कौन सी फैमिली है, बीबी रॉय, बीबी की बाइंस मत बोल देना, जो बिल्टा से तुम करते रहते हो। यस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज को अपने अंदर रखो, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये तो सबको याद रहेगा, वेरी गुड वाइफ, वैसे भी, ठीक है, बस वही याद हुआ है सर। तो, अच्छा तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बस ऑफ और हैज को अपने अंदर रखो, ठीक है। या फिर ऐसे याद करो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। मान लो बीबी रॉय कोई फीमेल है, ठीक है, तो ऐसे याद करो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर, नहीं सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत टफ है, ठीक है, तो फिर अपना कुछ बना लो, तुम तो वैसे ही टफ बना ही थोड़ी सकते है हो, सर, तो अपने अकॉर्डिंग पर्सनल जो गंदे से बातें करते रहते हो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बनाते रहना फिर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मेरे पास ये, अब इसी के अकॉर्डिंग देखो ये जो 0 1 2 3 है ना, अब मेरे पास ना एक लास्ट वाला कलर होता है, बताऊंगा अभी ये सब क्या है। तो इसी का मल्टी, जैसे 0 है तो 0 का अगर मैं मल्टीप्लायर बोलूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 की पावर 0। जो मेरे पास 1 है तो वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 1। मान लो अगर बोलो ग्रीन का कितनी वैल्यू है मेरे पास, 5, तो ग्रीन की वैल्यू मेरे पास 5 है तो वो कितना बन जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा, राइट। तो देखो अगर अब सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक और चीज है मेरे पास, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, अगर फोर्थ वाला कलर है ही नहीं,
तो देखो ये मेरे पास दिखाता है परसेंटेज टॉलरेंस कि कितना परसेंट वो टॉलरेबल है। तो मेरे पास जो फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताता हूँ, तो फोर्थ वाला जिसे हम बोलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर, तो मेरे पास टॉलरेंस की परसेंटेज को तुम्हें दिखाना है। तो गोल्ड का मतलब क्या होता है 5%, सिल्वर का मतलब क्या होता है 10%, और नो कलर का मतलब होता है 20%। तो हर रेजिस्टेंस पे मेरे पास 5% टॉलरेंस, 10% टॉलरेंस और ये 20% टॉलरेंस हमें। सर एक बार रिपीट करने क्या बताते हैं ये तीनों? ये मेरे पास एक Percentage? टॉलरेंस को बताते हैं, टॉलरेंस लेवल। जैसे मान लो कि जैसे मेरे पास तीन कलर तो मैं लेने पड़ेंगे, तीन कलर अभी बताऊंगा, अभी पहले सुन लो पूरी बात। 3 कलर है मेरे पास, 3 कलर से तो मैं वैल्यू निकाल लूंगा। वैल्यू लिखने के बाद मेरे पास प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस का मतलब है हर रेजिस्टेंस की अपनी एक टॉलरेंस वैल्यू होती है, और उस टॉलरेंस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज से। तो अगर तुम्हारे पास लास्ट वाला है गोल्ड, लास्ट वाला कलर अगर गोल्ड है तो उसका टॉलरेंस लेवल कितना है 5%, प्लस माइनस 5%। अगर सिल्वर है तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस 10%, और अगर नो कलर है तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो फोर्थ कलर जो है वो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है तो टॉलरेबल। इसका मतलब एक तरह से ये क्या है, ये है इतना पॉसिबल वेरिएशन मेरे पास हो सकता है। तो कितने परसेंटेज के अंदर वो कितना वेरिएशन है उस रेजिस्टेंस के अंदर, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करना है। उसी को भी तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना बोलना है टॉलरेंस लेवल है। ठीक है, तो मेरे पास जो फोर्थ कलर होता है वो टॉलरेंस लेवल दिखाता है 5%, 10% और 20%। अब देखो, अब एक मेरे पास क्वेश्चन है। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर जो मेरे पास पहला वाला कलर आया है वो मान लो ग्रीन कलर का है। मान लो जो पहला वाला कलर है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये ग्रीन कलर हो रखा है इसके ऊपर। जो दूसरा वाला कलर है वो मान लो वो मेरे पास तरीके से वॉयलेट हो रखा है, ये मान लो ये वॉयलेट कलर है सपोज, ठीक है। जो मेरे पास तीसरा वाला कलर है मान लो वो रेड हो रखा है, और फोर्थ वाले पे कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये कंडक्टर है, और कह रहा है कि इस कंडक्टर के लिए तुम्हें क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, यस। तो देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मेरे पास पहला क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन के लिए क्या वैल्यू है, कोई बता सकता है? 10 to the power 5. 5 10 की पावर 5 नहीं, पहले साइंटिफिक नोटेशन थोड़ी सी याद रखो, ठीक है ना। तो मेरे पास पहले क्या है 5, तो पहले लिखोगे तुम लोग 5, ठीक है। क्यों 5 के लिए, क्योंकि पहला कलर क्या है मेरे पास ये। अच्छा, दूसरा कलर कौन सा है मेरे पास, ब्लू। वॉयलेट। वॉयलेट वॉयलेट के लिए क्या है मेरे पास अरे 7, वॉलेट थोड़ी ना तो है। 7 लिखोगे, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है रेड, तो रेड के लिए अब इसके लिए क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई इनटू 10 की पावर, यस। अब मेरे पास रेड कितना है 2 तो क्या लिखोगे 10 की पावर 2। अच्छा, फोर्थ पे कोई कलर है क्या, ना नहीं। फोर्थ पे जब कोई कलर नहीं है तो फोर्थ के लिए मैंने क्या बताया, 20% तो tolerance. इसका मतलब प्लस माइनस 20%। तो ये बस टॉलरेंस लेवल को दिखाता है, लेकिन मेन वैल्यू क्या है मेरे पास 57 into 10 की पावर 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes. यस सर। सर हाँ, आपने पहला कलर तो क्रीम लिया था। क्रीम लिया, क्रीम कलर तो कोई है ही नहीं। ओ भाई साहब। अच्छा, मैंने गलत ही सुन लिया होगा फिर। नहीं, क्रीम कलर तो है ही नहीं ना। बीबी रॉय गेटन हैज वेरी गुड वाइफ, की क्रीम कलर कहाँ है? नहीं, मुझे गलत सुनाई दे गया होगा। ठीक है, ऐसे कोई बात चूज कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताएगा ये, कुछ बताएगा, अरे कुछ देखो खुश हो वहाँ गया, कह रहे तो ये तो मेरा फेवरेट कलर है जिससे आप लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खुश, अब मैं वो नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ सर मुझे अगर रेनबो बताएगा, कलर से बनाएंगे तो क्या होगा? क्या रेनबो कलर से सर बनाओगे तो? गुड हाँ क्वेश्चन। तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसके लिए तुम्हें पारितोषिक दिया जाएगा एक नई खोज के लिए, अच्छा ठीक है। तो मेरे पास ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये मान लो मेरे पास सिल्वर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर 2 to 2 प्लस माइनस। अच्छा, 2 to 2 प्लस माइनस, और 10 हाँ की पावर कौन लिखी गई है, थर्ड वैल्यू 10 की पावर बताती है ना। अच्छा हाँ सॉरी 10 to the power 2. 2 2 into 10 to the into power 2 plus minus hello 10%. wait mister hello
सर ने आंसर बस लिख बस दिया है। बस वेट इज ओवर। तो 2 into 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10%। ओके व्हाई? क्योंकि सिल्वर एक्चुअली सर बहुत सारे 2 थे ना तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा इट हैपेंस। Yes, यस, इज sir. दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. दीक्षा, कृति, Yes, वंशिका, sir. कोई डाउट है Yes, sir. इसमें? No, sir. No, sir. ये बहुत सिंपल है। तो क्या क्या ट्रिक याद रखनी है? बेबी रॉय ग्रेडेड बिटन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक सर है, ये हर बार आते हैं 10 to the power 2 लगाना जरूरी है? हाँ भाई, जरूरी क्या, वो नॉर्म्स है उसके, स्टैंडर्ड है वो। यहाँ पे कुछ मजाक नहीं चल रहा है ऐसी कि कोई कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल लगाना है। मजाक ठीक है? थोड़ी चल रहा है कृति, Yes, sir. ये एक मेरे पास कंडक्टर है, उस पे कलर दे रखा है येलो, वॉयलेट और ब्राउन, और ये गोल्ड है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? Sir, 4, 7 into 10 to the power 1 plus minus 5%. कितना? 5%. वेरी गुड, बिल्कुल सही। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है, तो ये है मेरे पास कलर कोडिंग के बारे में। आई होप कि ये कलर कोडिंग सबको क्लियर हो गया, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ओके, सर आपने 6 क्यों नहीं लगाया? ब्लू का 6? ब्लू का ब्लैक 6, था वो ब्लैक था black ना था। ये? ब्लैक क्या हो था? गया वंशिका? सर क्या लिख रहे हो? ब्लू लिख रहे हो, ब्लैक लिख रहे हो? अब मैंने बोला भी तो था। हाँ तो इसका ठीक है, 6 का जो भी है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, अगर ये ब्लू होता तो वो 6 होता, 10 की पावर 6। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है ना शॉर्ट में, क्वेश्चन में तो हाँ। पूरा पूरा बना हुआ आएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके ब्लैक अंदर? थोड़ी है, ये तो ब्राउन Brown है। लिया था आपने. सॉरी 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 brown सॉरी था। सॉरी 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 हाँ. खुद ही confused। सर आप खुद ही ठीक, कंफ्यूज हो गए। मैं कंफ्यूज का हुआ हूँ मैं अब। सर शक्ल पे देखो आपकी कंफ्यूजन। ठीक है, एक्चुअली ऐसे बोल के ना तुम खुद भी कंफ्यूज हो, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अब मुझे एक बात बताओ यार, सारे बच्चे एक बार ध्यान सुनेंगे। जैसे कि एक कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देंगे। मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं, भाई देखो, क्या हर कंडक्टर जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस और नो? यस Yes, और नो? sir. तो अगर उसके अंदर मेरे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो अभी वो मोशन में है या रुके हुए हैं? यस, अगर मैं एक कंडक्टर लेके चल रहा हूं तो अभी वो मोशन में है या रुके हुए हैं? क्या लगता है? मोशन में होंगे। मोशन मोशन में होंगे पक्का? यस रितेश, तुम्हें क्या लगता है? तो मोशन होगा। देखो, अभी जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक वायर है, जैसे मान लो मैं कोई सी भी एक वायर दिखाऊं, कोई सी भी वायर है मेरे पास, तो उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना मेरे पास रैंडमली चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो मेरे पास रैंडमली चल रहे होते हैं तो अब भाई अगर चल रहे हैं तो फिर तो करंट भी आना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अगर चार्जेस फ्री हैं, हम क्या, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो वो तो चल भी रहे होंगे। अगर उसके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो फिर तो फ्री हो जाना चाहिए, उसमें मतलब करंट जीरो आना चाहिए। तो करंट जीरो क्यों आता है? एनी गेसेस? सर वो एक मतलब सर वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं, इसलिए सर। ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कुछ? यस एवरीबॉडी। अरे यार सृष्टि नहीं आई क्यों? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, कोरोना सुनते तबीयत खराब हो गई है क्या? सर पता नहीं, उसके सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, ठीक है। यस गाइस, तो देखो, जब भी हम एक कंडक्टर की बात करते हैं और अभी वो करंट से अटैच नहीं है, उसके अंदर मैंने कोई करंट पास नहीं करा है, तो वो कंडक्टर तो खुद ही है, तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर। तो देखो इसके अंदर करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि मान लो उसके अंदर रैंडम, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, रैंडम करंट बच रहा है एकदम। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। समझाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कुछ करंट बनेगा, इतने में एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये हमेशा एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
तो तो यही तो अगर बोला अभी था। इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब रैंडम सीन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इससे क्या होगा मेरे पास जो नेट इफेक्ट आता है ना, वो नेट इफेक्ट कितना आता है करंट का, नेट इफेक्ट मेरे पास बन जाता है 0। कि ओवरऑल क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे के रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को देखना चाहूंगा तो वो मेरे पास कितने बचेंगे, मान लो ये याद है किसी को, जब मैंने 11th में मैंने पता था आरएमएस वेलोसिटी याद है रूट गैसेस मीन के लिए, स्क्वायर। आरएमएस वेलोसिटी, ऐसी एवरेज चीजें मत वेलोसिटी, पूछो। मीन वेलोसिटी, कुछ याद है हल रूट का? 3 यस सर। अरे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो सर। मेरे पास रैंडम मोशन में होता है, तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, मान लो इनकी एक की वेलोसिटी v1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, तो ये जो वेलोसिटी है मेरे पास v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे करते करते जितने भी ये पार्टिकल होंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास n, राइट, जितने नंबर होंगे तो वो टोटल अपने आप में कितना आएगा, 0 आएगा। इज दैट क्लियर? तो यस इसका जो सर। नेट इफेक्ट आया वो मेरे पास क्या आ गया, 0। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं इसको क्या कर दूंगा, करंट के अंदर डाल दूंगा, जैसे ही मैं इस सॉकेट के अंदर लगाऊंगा इस कंडक्टर को, तो सॉकेट के अंदर लगाते ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, बताओ ये सर भाई। जैसे ही मैं इसके यस अंदर सर। करंट पास करूंगा, जैसे ही मैं इसको सॉकेट के अंदर लगाऊंगा इस कंडक्टर को, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक यस फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे एक साथ, क्या यस। अब वो रैंडमली जा पाएंगे? नहीं सर। भाई मेरे ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया है, तो अब जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो प्यारे मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, तो पहले क्या हो रहा था, तो पहले तो रैंडम चल रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या करा है, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लाइन वाइज हो जाएंगे इस तरीके से, क्यों? देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यस और नो? यस सर। क्यों? यस। क्योंकि पॉजिटिव की साइड जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साइड जा रहे होंगे लाइन से, तो करंट किस साइड आएगा, नेगेटिव की साइड। यस। तो अब सारा का सारा करंट किस साइड आ जाएगा, फिर फाइनली आई इधर की साइड बनेगा, यस और नो? यस सर। तो अब पहले क्या जा रहे थे, रैंडम जा रहे थे, पहले जैसे जो पहले लोग कुछ लोगों ने क्या कर दी, कुछ पी रखा था उल्टी सीधी चीजें, तो वो रैंडम जा रहे थे, फिर इनका नशा उतार दिया मैंने, एक पुलिस वाले मेरे का थप्पड़ बजा खूब दे, तो सर लाइन से जाने लगता है, तो वो वाली बात है, पहले एकदम रैंडम है ऐसे ऐसे, अब क्या है एकदम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पाल कर दी तो अब एकदम लाइन से जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम लाइन से, ठीक है, एकदम लाइन से चलते जाएंगे, जब लाइन से चलेंगे तो नेट इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सर यस सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर मुझे एक चीज पूछनी है, ये जो आपने नेट इफेक्ट निकाला है v1 प्लस v2 प्लस v3 करके, ये इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है? अच्छा वेरी गुड, यस कृति, अरे यार नहीं यस सर। यस टेल आंसर बताओ। सर वो तो आपने वो समझाने के लिए बताया था ना, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, जब सबकी डायरेक्शन अलग होती है तो वो एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल नलीफाई कर कर देते हैं, ठीक देते है, हैं। नलीफाई कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक ऐसे है तो एक इसके पीछे है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं, तो जब अपोजिट जा रहे हैं तो वो नेट इफेक्ट को क्या कर देते हैं, 0, तो कोई करंट आता ही नहीं है। वरना जैसे मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, लोग कहेंगे मेरे पास अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो करंट क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो नेट इफेक्ट कितना बनेगा, 0। लेकिन जब मैं इसे सॉकेट के अंदर डाल दूंगा तब करंट आता है, क्यों? क्योंकि फिर सारे अरेंज हो जाते हैं, फिर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट चलता है, बिल्कुल एकदम से आर्मी चलती है एकदम सीधी डायरेक्शन में, आर्मी सेम उसी डायरेक्शन में चलता है, तो करंट आएगा फिर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो अगर अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, तो एक फोर्स भी तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा ये इतने सारे चार्ज पार्टिकल है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर दिया है, तो जरा बताओ कितना फोर्स लगता है फिर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फोर्स इक्वल टू होता है ma, राइट? ma होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कोई बता सकता है? फोर्स इज इक्वल टू QE, QE 1.6 into 10 to the QE power बोलो ना, QE फोर्स हम हाँ पूछ रहा हाँ हूँ। सॉरी अगर कोई चार्ज पार्टिकल को तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स कितना लगता है उसके ऊपर, QE। याद आया फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला? यस सर। हाथ हो गए यार, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बाकी सब कहाँ है, पता नहीं। सर मेरा फोन हैंग हो गया। ठीक है सर वेरी यहीं गुड, पे है। ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE।
अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का एक सर मेरा मास है पता नहीं और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यस तो अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज कौन है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है? ये जो चार्ज मैंने लिखा है इधर की साइड सर में इलेक्ट्रॉन 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 है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन पे, देखो इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे करके लिखो चार्ज या ई लिखो, एक ही तो बात है, यस राइट? सर ई पे कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 के पावर 10 to the -19, power राइट? -19 हाँ यस 1। तो एक काम करते हैं, वैल्यू ना लिख के सीधे ई लिख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू कितना है, तो ये हो जाएगा ई, ये है मेरे पास कैपिटल ई। सर क्लास कब ओवर होगी? रुक जाओ यार एक सेकेंड, ई ई अपॉन में एम, ये मेरे पास आ गया क्या, एक्सेलरेशन आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये इसका मतलब बताओ, जो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे या नहीं होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? होंगे Yes. सर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सबके सब अरेंज हो जाएंगे और ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दीक्षा कोई डाउट है क्या? नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो चार्ज हैं वो सारे एक्सेलरेट हो रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है उनकी। तो ये एक चार्ज के लिए आया है, बहुत सारे चार्ज के लिए आया है? बहुत सारे चार्ज के लिए। वेरी एक गुड, के बिल्कुल एक के लिए सही। है ना? हाँ एक के लिए आया है। अब देखो, अब ना हमारे पास क्या होता है, एक ना मेरे पास टॉपिक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास क्या होता है, देखो दो कोलिजन्स के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मैंने तुम्हें बताया कि ये इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, दूसरे को टक्कर भी मार सकते हैं, राइट? तो दो कोलिजन्स के बीच में ना मेरे पास जो टाइम होता है, मान लो एक टकरा गया, अब ये टकराने वाला है, तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन जब तक टकराने वाला है, तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो कैन आई से इट इज अ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो Yes, जब sir. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन Yes, चलते sir. हैं ना, तो कोई एक्सीलरेट करता है, तो ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं ऐसे। तो दो कोलिजन टकराने से पहले का जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब मुझे यार एक बात बताओ, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो एक तरह से वेलोसिटी कितनी बन रही थी, एक तरह से 0 आई थी ना? Zero. क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि कोई इधर जा रहा है, Zero. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब Yes, जब sir. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दिया तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू u प्लस का U 80। plus 80. अच्छा लेकिन मैंने टाइम को क्या बोल रखा है, टाइम को के लिए क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, राइट? Yes, तो sir. मैं टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल दूं, इसको टाउ बोलते हैं। ये टाउ टॉर्क नहीं है, इस टाउ का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। Time. तो कुछ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या बताया मैंने? सर जब दो इलेक्ट्रॉन सर वो क्या कहते हैं टकराते हैं तो उसके बीच में सर जो टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, कैन आई से दैट? यस सर ठीक है, तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे v निकालना है। अच्छा u कितना था मेरे पास, 0 सर। 0। एक्सेलरेशन अभी मेरा कितना निकल के आया है, E upon m वेरी गुड, ई अपॉन एम, और ये मेरे पास आ जाएगा टाउ, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखता हूँ किसी भी चार्ज पार्टिकल की, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी निकल के आती है, ई एम बाई टाउ। सारे बच्चे कान खोल के सुन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ फाइनल वेलोसिटी। जो एक देखो अभी ना एक टॉपिक और आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इतने सारे पार्टिकल्स के बीच में, तो एक्सेलरेट करते करते कोलिजन भी तो हो रहे हैं, तो कोलिजन से उनकी वेलोसिटी में क्या होता है, थोड़ा सा लॉस होता है, मतलब थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक वो वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल ने एक्सेलरेशन करने के बाद जो एक्वायर करी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गया, तुम इसको फाइनल वेलोसिटी बोलो। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास क्या निकल गया है, फाइनली ई एम बाई टाउ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। ऐसा भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्या बताया, यस याद है रितेश, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सर पता नहीं सर। अच्छा मैं बताऊं हाँ बताओ। velocity acquired by the electron after आफ्टर acceleration ठीक है, तो एक वो वेलोसिटी जो कि आफ्टर एक्सेलरेशन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी है, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि कंडक्टर के अंदर पाई जाती है।
तो फाइनल वेलोसिटी, क्या एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करी है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कैन हाँ आई सर। से दैट? हाँ सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी यहाँ पे जो है, जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन आएगा, E/m/τ। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे इतने न्यूमेरिकल आ रखे हैं ना कि मैं क्या बोलूं। तो इसलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस एवरीबॉडी? सर तो यस। ये जो हमने फाइनल वेलोसिटी का निकाला है, ये ड्रिफ्ट हाँ वेलोसिटी का ही है? हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, यस ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और फॉर्मूला सर है, तो देखो वो ये रिलैक्सेशन टाइम का के अंदर नहीं आता ये? रिलैक्सेशन टाइम ही तो है। ये क्या है, ये टाउ, अच्छा यही तो है रिलैक्सेशन टाइम, ये लिखा ठीक तो है। है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे ध्यान से देंगे, ये मत सुनना कि आज से इतना सारा कॉन्सेप्ट हो गया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी से लिखवाऊंगा, कोई उतारेगा नहीं, बिल्कुल स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल स्टॉप राइटिंग। यस। अब देखो मुझे एक बात बताओ तुम सबको, एक जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर एक मेरे पास कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होंगे या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अच्छा, तो इस कंडक्टर का अपना एक वॉल्यूम भी तो होगा, राइट? राइट। मान लो Yes. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लेंथ है, राइट, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये पूरा वॉल्यूम है। मान लो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक वॉल्यूम, मान लो ये टोटल वॉल्यूम 100 है, तो एक वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो n इंटू ई, ठीक है। एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, n इंटू ई। तो बताओ तो पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे? अगर एक वॉल्यूम के अंदर n इंटू ई है, तो टोटल v वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे? सर इंटीग्रेट करेंगे ना? इंटीग्रेट क्यों करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है ना इंटीग्रेशन करने की, टोटल वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम के लिए तुम्हें पता लग गया कि n इंटू ई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए कितने होंगे? सर टोटल इंटू n इंटू ई कर दो। यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर मैं, ये वाली बात हो गई ना यार कि तुम्हारे पास 1 रुपए की एक टॉफी आ रही है, तो 100 रुपए की टॉफी कितनी, तो 100 में कितनी टॉफी आएंगी? तो 100 में 100 टॉफी आएंगी, 1 इंटू 100। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा? देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे इस सब के अंदर? n इंटू ई तो मेरे पास एक छोटे से वॉल्यूम के लिए था, तो टोटल वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल है, यस और नो? यस सर। भाई ये बात सबको समझ में आ गई? भाई Yes, टोटल नंबर मेरे पास n था, तो एक वॉल्यूम के लिए मेरे पास n इंटू ई बना, इसका मतलब ये टोटल q इज इक्वल टू n, क्यू क्वांटाइजेशन होता है ना, q इज इक्वल टू n। तो एक छोटे से वॉल्यूम के लिए मेरे पास इतना चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास? टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज मेरे पास यही तो है, राइट। टोटल चार्ज मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? जब एक छोटे से वॉल्यूम के लिए इतना चार्ज, तो मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब v से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इतना चार्ज बन गया टोटल के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दीक्षा? नो सर। एक छोटे से वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज बना? n इंटू ई, तो टोटल के लिए कितना बनेगा? तो टोटल चार्ज इन वॉल्यूम v, तो कितना आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a इंटू एल, तो इतना ही तो बनेगा, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है? यस सर। अगर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है मेरे पास, तो ठीक है, मैं Q ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। लेकिन एक बात और, क्या टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट? यस, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है टोटल कंडक्टर का? एल। L डिस्टेंस है, राइट, तो टोटल लेंथ L है। अच्छा, वेलोसिटी कितनी होती है सबको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? हाँ। भाई अगर इसके अंदर करंट चल रहा है तो उसको हम क्या बोलूंगा, वेलोसिटी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट एवरीबॉडी? सारे बच्चे ध्यान से सुने, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Q कितना निकल के आया मेरा ऊपर ऊपर? एन ई इंटू ए इंटू एल। वेरी गुड, एन ई इंटू ए इंटू एल। अच्छा, और ये टाइम कितना निकल के आया मेरे पास? डिवाइड कर दो। L अपॉन में वी डी, राइट, ये तो रहा। तो L से L कट जाएगा क्या? Yes, sir. ये वी डी ऊपर आ जाएगा क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब मेरे पास I का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ई ए वी डी आ गया। Yes, sir. इसका मतलब जो मेरे पास करंट होता है और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का है, एरिया कितना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस स्पीड से वो चल रहे हैं। तो करंट कितना आता है भाई, खुद सोचो, लॉजिकली सोचो यार, करंट कितना आएगा किसी कंडक्टर से, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा जितना एरिया ज्यादा एरिया उतना उतना ज्यादा ज्यादा करंट, करंट। करंट। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा करंट। आया समझ में? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में क्या रिलेशन होता है, E by m tau, और I is equal to NeABD। सब लोग बोलेंगे 5 बार अपने मन के अंदर I is equal to NeABD। ये बहुत इजी है, ये तो रट्टा हो जाता है बच्चों को तुरंत। तो जैसे इसका एक वो बन रहा है, सिंक बन रहा है, तो I is equal to NeABD, I is equal to NeABD। Is that clear to everybody? यस सर। यस सर। ठीक है, एनी सिंगल डाउट हियर? कोई बात नहीं, अभी लिखना नहीं है, जिसने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो Yes, मिलते हैं sir. केमिस्ट्री क्लास के अंदर। केमिस्ट्री क्लास होगी 7:15 से। ठीक है, सॉरी 8:15 से। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय। सर लेट क्यों कर रहे हो, 7 बजे ही कर लो। 7 बजे तो 7:30 बजे मैं सॉरी 8 बजे, 8 बजे। चलो ठीक है 9 बजे खत्म कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।